आंकड़े छिपाए जाते हैं, जानकारी छिपाई जाती है। अरे गिद्ध हमने भी देखे हैं, आसमान में उड़ते हुए गिद्ध देखे हैं। आलोक जी को शर्म नहीं आती, इनके नेताओं को तो 2 पैसे की शर्म नहीं है, 2 कौड़ी की इज्जत बची नहीं इनकी पूरे विश्व में। मैं हूं यासर मलिक। क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी अजय आलोक जी आज आप ही की बनेगी। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान मैं सुन नहीं सकता। जिम्मेदारी है, निर्धारित हो रही है। आप ही को यह बताना है कि घटना क्यों घटी। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। सवाल है कि एसी कमरों में बैठकें करने से नहीं होगा। जब आपको पता है इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड भीड़ पहुंच रही है, अगर आपने इतने सीसीटीवी लगाए हैं तो उसका आउटकम क्या है? वो क्या फुटेज रिकॉर्ड होकर ऑटो डिलीट होने के लिए है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उस पर डिबेट हो रही थी, जिसमें गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अजय आलोक भी चक्कर में पड़ गए कि सारे ही मीडिया को आज क्या हो गया है, सब मेरी ही क्यों धज्जियां उड़ाने पर लगे हैं। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बीजेपी की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी और जो कहते फिर रहे हैं कि ये मानवीय चूक है, उसकी सारी हकीकत बता दी, जिसके बाद उनकी ऐसी बखिया उधड़ी कि तिल मिलाने लगे। बीजेपी के प्रवक्ता अंजना ओम कश्यप ने भी खूब जमकर पेला और क्वेश्चन किया और सवाल किए और अपने सवालों में घेर कर रखा। साथ ही साथ सारा इल्जाम कांग्रेस के ऊपर दे रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। तो कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल ने भी उनकी खूब धज्जियां उड़ाई और उनको बेशरम कहा, उनको राजनीतिक गिद्ध कहा। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए, गर्मा गर्मी हुई है और इस डिबेट में सारी सच्चाई भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजय आलोक जी मौत का प्लेटफॉर्म बन गया। 18 लोगों की मौत हुई है, सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ये जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? एंट्री पॉइंट पर उन्हें ही जाने दिया जाए जिनके पास टिकट है? ये किसको चेक करना था? इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, अब लोगों की एंट्री रोकी जाए, ये किसको सुनिश्चित करना था? अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अनाउंसमेंट्स हो रहा था तो क्राउड मैनेजमेंट वहां पर करना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये निश्चित तौर से रेलवे की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी थी। और दूसरी बात कि सैटरडे को ऑलरेडी स्पेशल ट्रेन दिल्ली से चलाई जा रही थी। एंटिसिपेशन नहीं हुआ कि क्राउड इतना बढ़ जाएगा, और क्राउड बढ़ने के कारण से भी ज्यादा ये आपाधापी जो हुई कि एक ट्रेन जो डिलेड थी उसके चक्कर में स्पेशल ट्रेन जाने वाली थी, तो लोगों को लगा कि पहले इससे चले जाएंगे, इसलिए लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 14 पे आने लगे। उसी के क्रम में नीचे उतरने में जो जितनी जानकारी हमें मिली है और आपको भी मिली है, आधी रात में वहीं पे थी, उसमें नीचे उतरने में जो आपाधापी मची, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जो गिरा तो उठ नहीं पाया। 15-20 मिनट के अंदर आरपीएफ और जीआरपी वगैरह सब ने मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल किया, लेकिन तब तक हम लूज कर चुके थे, हम 18 बहुमूल्य जिंदगियां लूज कर चुके थे। देखिए अंजना जी, ये मानते हैं कि ये मानवीय चूक है, इसके लिए घटना की बिल्कुल इंक्वायरी भी हो रही है, 2 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये चूक हमारी है, लेकिन मानवीय चूक है और इस पे अब अफसोस के अलावा और कर क्या सकते हैं? कि चेक पॉइंट्स जो है ना वो अनदेखी हो रही है, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई, जो मुझे भी प्लेटफॉर्म पर समझ में आया। एक बार तस्वीरें चारों जो हम लोग दिन भर आज दिखाते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोहतास हो, सतना हो, कोई खिड़की से खुल रहा है, कोई रेलवे ट्रैक पर चला गया है, भारी भीड़ है, बच्चों को कंधों पर लेकर लोग बढ़ रहे हैं, सामान भी हाथ में है। स्थितियां बहुत मतलब अनियंत्रित पूरे दिन में रही हैं और तमाम लोग वीकेंड पर आ रहे हैं। वीकेंड पर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए उसमें कमी हुई और उसी वजह से इस तरह की घटना घटी है। अतुल लौंडे पाटिल साहब, स्थिति को उसके बाद नियंत्रित किया गया, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज सील कर दिया गया है। ऐसे में एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर क्या कर सकती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहले तो मैं मेरे पार्टी की तरफ से और मेरे तरफ से संवेदनाएं, गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं जिनकी भी मौतें हुई है। और दूसरी बात ऐसी है कि विपक्ष सकारात्मक है, इसीलिए सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का काम है सच्चाई सामने लाना, क्योंकि ये सरकार सच्चाई छुपाने की कोशिश करती है। जिंदगी भर दुख और जिंदगी के बाद भी दुख देने का काम अगर किसी सरकार ने किया होगा 70 साल में, तो उसका नाम है भाजपा सरकार, जिसका नेतृत्व जो है वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के पास में है। इनका टारगेट था 40-45 करोड़ लोग जो है वो कुंभ में आएंगे। जब आपको ये पता था तो ये भी पता होना चाहिए था कि कितने ट्रेन में आ रहे हैं, कितने ट्रेन में आ सकते हैं, कितने हवाई जहाज से आ सकते हैं, कितने रोड से आ सकते हैं। तो यह आपको पता नहीं था, ये एसओपी आपने की नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है
कि आप टोल नंबर भी नहीं देते हो, एक ऐसा नंबर नहीं जनरेट करते हो जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से चलती आ रही है। कुछ भी हादसा होने के बाद लोगों को अपने परिजनों की जानकारी, कोई अस्पताल में है, किसी का देहांत हो गया, किसी की मौत हो गई, तो ये सब बताने के लिए इन्होंने एक नंबर जो है वो भी कल तक जारी नहीं किया था। ये इनकी पहली गलती है, गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया, ये छुपाने की कोशिश होती है। प्लेटफॉर्म सील किया गया, प्लेटफॉर्म को साफ किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि कुछ नहीं हुआ है। एलजी का भी ट्वीट इन्होंने, एलजी का ट्वीट जो है वो भी उन्होंने बंद कर दिया। एक भगदड़ हुई थी, देखो छुपाने की कोशिश कैसी हुई थी। कुंभ में, प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन दो भगदड़ हुई थी, बताई गई। एक वहां पे मौतें छुपाई गई, बाद में परिजन सामने आकर बता रहे हमारे पिताजी की लाश हमारे सामने ले गए और बाद में बताया कि हमारे पास लाश ही आई नहीं है। अलग अलग ऐसे दुखदायक खबरें आ रही है। ये सरकार जो छुपाने की कोशिश करती है और तकलीफ देती है, तो ये कोविड से चल रहा है। कोविड में गंगा मैया को इन्होंने लाशों से जो है पूरा भर दिया था, इसके बाद किनारे को लाशों से भर दिया इन्होंने। और जो भगदड़ देख रहे हैं, बार बार पता चल रहा था ये हो रहा है, उसके बावजूद भी अनाउंसमेंट ऐसा करने से क्या हो सकता, भगदड़ हो सकती है, ये जानकारी इनको नहीं थी, ऐसा मानना कहां तक सही है? तो लगातार कह रहा है कि आंकड़े छिपाए जाते हैं, जानकारी छिपाई जाती है। जब मौनी अमावस्या के दिन भी भगदड़ मची, मरने वालों की पहली बार संख्या हमें 16 घंटे 17 घंटे बाद दी गई थी, ऐसा क्यों? देखिए अंजना जी, राजनीति का विकृत चेहरा ये सामने आप देखिए, ये आपके सामने राजनीति का विकृत चेहरा है जो अतुल लॉन्डे पाटिल दिखा रहे हैं। इनको बड़ी सहानुभूति है मरने वाले से। कल रात में ये घटना हुई, 1 बजे रात से आप कवर कर रही हैं, 2 बजे रात से एलजी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घूम घूम के हॉस्पिटल में लोगों को देख रहे हैं। एक कांग्रेसी दिखा आपको? सुबह राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, अस्पताल में दिखी क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या अतुल लॉन्डे पाटिल या इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष? एक कांग्रेसी दिखा? और यहां पे बैठ के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोविड की बातें कर रही है। मोविड कहते थे ना, कोविड के समय ये मोविड कह के मजाक उड़ाते थे। वैक्सीन लेने के लिए फॉरेन की वैक्सीन का वकालत करते थे, ये कहते थे और अखिलेश यादव कहते थे कि ये इंडिया वाली वैक्सीन मत लेना। इनका विकृत चेहरा है, इनको कोई संवेदना नहीं है, एक पैसा संवेदना नहीं है, ना मारे जाने वालों के लिए और ना घायल के लिए। अरे गिद्ध हमने भी देखे हैं, आसमान में उड़ते हुए गिद्ध देखे हैं। ये राजनीतिक गिद्ध हैं, मौके का इंतजार करते हैं, लाशों पे खाली राजनीति करनी है। मतलब शर्म करना चाहिए। अभी सुना ना क्या कहा जेडीयू वाले ने कि सेवा दल को लगाइए सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा दल बचेगा तब ना, सेवा की भावना ही नहीं है। अरे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था देखिए, 50 करोड़ से लोग ऊपर जा रहे हैं, 350 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रोज चलाई जा रही है, 9 स्टेशन फंक्शनिंग वहां पे किए गए हैं। और आप इस हादसे को अपनी राजनीति रोटी का तवा बना लिया आपने गर्म करने के लिए। इनको शर्म नहीं आती? अजय आलोक जी को शर्म नहीं आती? इनके नेताओं को तो 2 पैसे की शर्म नहीं है, 2 कौड़ी की इज्जत बची नहीं इनकी पूरे विश्व में। मुझे बताइए, कहते कि वहां राहुल जी ने जाना चाहिए, वहां प्रियंका जी ने जाना चाहिए, वहां हम लोगों ने जाना चाहिए, यानी और वहां पर भीड़ हो और भगदड़ मचने की परिस्थितियां निर्माण हो। इसका मतलब स्पष्ट तरीके से दिखता है इन्हें ना अकल है, ना समझ है, ना गवर्नेंस इनके बस की बात है। मैं इनको कह रहा हूं कि ये छुपाते, तो आंकड़े छुपाने से क्या होता है अंजना जी? किसी घर का मुखिया किसी घर का करता धरता जब जाता है तो उसके जाने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की गलती से जो मौतें होती है उनके परिवार के पीछे खड़े रहने की, या छुपाते हैं। इन्होंने 4 लाख देने क्यों नहीं दिए कोविड के मृतकों को? क्योंकि सही संख्या दुनिया के सामने आ जाएगी और फिर शर्म से गर्दन झुक जाएगी। वो तो हमने देखा है, अदानी के सवाल पे पूछा इस देश के प्रधानमंत्री को तो गर्दन कैसे झुक गई थी। इन्हें शर्म नहीं आती है कि बार बार आंकड़े छुपाते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। जेसीबी से हमने लाशों को उठाते हुए कई सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हैं, इसके बाद में भी ये बार बार घटनाएं होती है, तो इन्हें शर्म नहीं आती है? 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, इनको पता था, तो एसओपी क्यों क्रिएट नहीं की गई? रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग आ सकते हैं, रेलवे कितने आ सकती है, स्पेशल ट्रेन कितनी छूट सकती है, अनाउंसमेंट की एसओपी क्या होनी चाहिए? अचानक से प्लेटफॉर्म बदलने के बाद लोग कैसे वहां से मूव करेंगे, इसकी एसओपी पहले बनी नहीं क्या? 40-50 करोड़ लोग, जहां 2.5 करोड़ लोग जो है पूरे ट्रेन में घूमते हैं पूरे देश में, उसमें के 90 लाख मेरे बॉम्बे शहर में जाते हैं लोकल्स में। तो आपने उसकी एसओपी नहीं बनाई, आपने कहीं से सबक नहीं सीखा, और लोगों के मौत के बाद जो छुपाने का तांडव आप जो करते हो ना, तो ये देश की जनता जान चुकी है। और बार छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। विक्रम सिंह साहब भी पहले आग क्यों छुपाया? क्यों छुपाया तुमने दूसरी भगदड़ को उस वक्त? और हमें कहते हो हमने तो सारी जो जवाब सुनिए अतुल जी, जवाब सुनिए। थोड़ा ना यहाँ पर तू मैं और अपमनशिप लड़ाई नहीं, इस बात की नहीं है। मीडिया जो है कौन सा मैं यहाँ पे आज होता इस देश के रेलवे मंत्री का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका होता, लेकिन चूंकि आज आपके सारे दोस्त हैं इसलिए आप बचे हुए हो और लोगों के दुख पे जो है
जो हमारे यहाँ कहे जाता है ना कि जो मरे हुए लोगों के ताल्लुक का जो है ना घी खा रहे हो, अतुल जी, ऐसा अब हमारे आप मराठी जवाब में कहावत है ना, सुनिए, जब आप प्रश्न उठा रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। वीडियो को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे और बेइज्जती होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता की। अंजना ओम कश्यप और विक्रम सिंह जो पूर्व डीजीपी हैं, वो दोनों इनकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। सबसे पहली बात कि मरे हुए का ताल्लुक खा रहे हो, इस तरह की घृणित बातें इन्हीं को शोभा देता है। मैं आज के दिन बहस नहीं करना चाहता हूं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अयोध्या में हर स्टेशन पे लागू है। आप क्या कर सकते हो वो बताइए, आप हम पे टीका मत कीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि हर बाकी स्टेशन पे लागू नहीं। अरे क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? अतुल जी, बीच में क्यों बोल रहे हैं? संवेदनशील नहीं है आप? दिल्ली में रोज इतनी भीड़ आती थी क्या? आपकी आवाज नीचे करा रही हूं मैं। नहीं अतुल जी, 13 तारीख से शुरू हुआ, दिल्ली से इतनी भीड़ जाती है रोज। क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी अजय आलोक जी आज आप ही की बनेगी। आप ही को ये बताना है कि घटना क्यों घटी। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका मैनेजमेंट, आप अश्विनी वैष्णव को दोष दे रहे हैं, सबको दोष दे रहे हैं। ये वही अश्विनी वैष्णव है जिसने 98 में अपनी दूरदर्शिता से फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल अमेरिकन डेटा सैटेलाइट का इंतजाम करते हुए ओडिशा के साइक्लोन में कम से कम 2 लाख लोगों को वो बचा के लाए थे जब वो डिप्टी कलेक्टर थे। इसलिए किसी की काबिलियत पे सवाल उठा देना ऐसे जायज नहीं बनता है। अब आप सुनते जाइए, ये मैनेजमेंट है, ये इतना बड़ा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। 1 मिनट। लेकिन अजय आलोक जी, एक सेकंड, अजय आलोक जी प्लीज, आप सवाल भी सुनिए। इतने सारे सीसीटीवी लगे होते हैं, अब आपने सील किया है ना उस इंफॉर्मेशन को, फुटेज को, आप देखेंगे कि किसकी गलती थी, कहां पे क्या चूक हुआ। लाइव मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, किसकी जिम्मेदारी थी? जाहिर तौर पर रेलवे वालों की होगी। अगर आपने इतने सीसीटीवी लगाए तो उसका आउटकम क्या है? वो क्या फुटेज रिकॉर्ड होकर ऑटो डिलीट होने के लिए है या फिर मॉनिटर करने के लिए? और ऐसे वक्त पे नहीं हो रहा है तो कब होगा? नहीं अंजना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंजना जी। और मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा है कि ये जो दुर्घटना हुई है, ये मानवीय चूक के कारण हुई है। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम जिम्मेदारी से कहां भाग रहे हैं? अगर मैंने एक बार भी कहा होता कि नहीं जी अपने आप हो गया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तब आप मुझे कहती। मैं तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेट में ही कहा अश्विनी वैष्णव ये मानवीय चूक का नतीजा है। जब आप मॉनिटर कर रहे थे, आपको लगा कि भीड़ अगर बढ़ गई है तो इमीडिएटली आरपीएफ और जीआरपी जाके कंट्रोल कर सकती थी, जो 20 मिनट बाद पहुंची। इन्हीं सब बातों की तो जांच कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप इस लॉजिस्टिक को जरा देखिए। आप एग्जैक्टली अगर देखें तो 425 ट्रेनें रोज दिन अयोध्या प्रयागराज के लिए जा रही हैं। 425 ट्रेनें पूरे इंडिया भर से। उसके अलावा इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे चार्टर्ड बस, उसके अलावा प्लेन्स, ये इतना मैनेजमेंट आपको पूरे इंडिया भर से हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन लोगों का कहां पे है? प्रयागराज और उसके आसपास में। आरपीएफ की फोर्सेज, आपने खुद दिखाया कि आरपीएफ की मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट जितनी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थी, उसको उठा के प्रयागराज पे किया गया है। तो ये एडिशनल व्यवस्था की गई है। विक्रम सिंह साहब, आपको किसकी चूक नजर आ रही है? अंजना जी नमस्कार। मैं बड़ी देर से आपका डिबेट सुन रहा हूं, बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य आ रहे हैं। भीड़ आसमान से तो उतरी नहीं थी, भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ फिर एक जगह चली। ट्रेन पे उन्होंने सवारी करने के लिए पहाड़गंज और अजमेरी गेट साइड से आई। तो क्या इत्तेफाकन हम मान ले कि भीड़ अकस्मात उनका प्रागट्य हुआ था? हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और हमने जब दावतनामा 50 करोड़ को दिया है तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। अभी तक के वक्तव्य लगता है कि इसमें जीआरपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आरपीएफ की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें रेलवे की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी हमारे तीर्थयात्रियों की। क्यों इतनी बड़ी संख्या में आप तीर्थ यात्रा के लिए निकले? इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान मैं सुन नहीं सकता। जिम्मेदारी है, निर्धारित हो रही है। ये संतोष का विषय है कि अजय जी ने फरमाया कि जांच हो रही है, लेकिन जांच मेरा परामर्श होगा पंचवर्षीय योजना नहीं, कल सुबह तक ये निर्धारित हो जाए। क्योंकि कुंभ अभी 26 तक नहीं चलेगा, उसके 3 दिन बाद तक चलेगा। जो स्टैगरिंग और तीर्थयात्री अपने अपने संसाधनों से आते हैं, ये प्रेशर रहेगा और इसी प्रेशर में ही प्रशासन को काम करना है। कोई हमारा बैकअप प्लान, कोई पूर्वाभ्यास, कंटिजेंसी प्लान, होल्डिंग एरिया, डाइवर्शन स्कीम्स, डाइग्रेशन कुछ हमने सोचा है, प्लान किया है, या फिर हम अपने कार्यालय से बैठ के ही रिमोट से हम काम कर रहे हैं? अंजना जी, मैं बड़ी वेदना के साथ कह रहा हूं, इसके ऊपर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, फौरी से पेशतर। विक्रम जी, तस्वीरें एक बार दिखा दीजिएगा, रोहतास, झांसी, सतना, इन तमाम जगहों की। विक्रम जी, कल शाम में, मतलब शनिवार की ये घटना है, और शनिवार में चंदौली में देखिए आप भारी तादाद में, मतलब रोहतास में खिड़कियों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, महिलाएं घुस रही हैं, पुरुष घुस रहे हैं ट्रेन के अंदर। वहीं पर एक और तस्वीर जो आई सतना की, वहां पर रेलवे ट्रैक पर लोग खड़े हैं। ये देखिए, अचानक अगर कोई ट्रेन आए तो क्या स्थिति होगी। अब ये सब नियंत्रित कौन करेगा?
अब इसी को लेकर प्रश्न है ना, बच्चों को ले लेकर लोग पहुंच रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि कल रात की ये घटना है, 7:30-8 बजे के बाद पूरा बिल्डअप हो गया और उसके बाद 9-9:30 बजे के आसपास ये घटना घटी है। अभी पूरी डिटेल्स ऑफिशियल रिपोर्ट में आनी है। कल शाम में, सैटरडे को शाम में 3-4 बजे रेलवे सेफ्टी वालों की बैठक हुई है अधिकारियों की, और उस बैठक में किया क्या? सवाल है कि एसी कमरों में बैठकें करने से नहीं होगा। जब आपको पता है इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड भीड़ पहुंच रही है, जो आज तक इस देश में भी नहीं हुआ, तो आपको जमीन पर जाकर देखना होगा, आपको जमीन पर तैनाती करनी होगी, आपको इंश्योर करना होगा वहां स्टाफ है, क्राउड मैनेजमेंट है, कैसे होगा, एग्जिट रूट कुछ है नहीं है, ज्यादा लोग आ गए, अनाउंसमेंट के पहले सबसे पहले क्या बताना है, ये सब कुछ किया ही नहीं। विक्रम जी। अंजना जी, आपने बड़ी सारगर्भित बात कही। मैं यही कहूंगा, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसमें जाकर के युद्ध स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए। युद्ध स्तर पे क्या होता है, आपने कहा जमीनी हकीकत से जुड़े रहें, जमीन पे मौजूद रहें। एक एक इंटेलिजेंस आपके पास है, ह्यूमन भी है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है। भीड़ कोई आसमान से नहीं उतरती है। आपने ये कहा कि ट्रैक पे आ गई, आपने ये कहा, इससे भी भयावह चीजें मैंने देखी हैं कि इंजन ड्राइवर के यहाँ लोग चढ़े जा रहे हैं। तो क्या हमने हथियार डाल दिए हैं? दिखाई ये पड़ रहा है कि हमारी कोई मौजूदगी वहां नहीं है। अगर मौजूदगी है तो मूक दर्शक की है। मैं चाहूंगा और मेरा आह्वान होगा, इससे पहले आप इससे बड़े इंतजाम कर चुके हैं बड़ी कामयाबी के साथ, आज भी आप कर सकते हैं, करें। लेकिन ये कहते हैं इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अप्रत्याशित भीड़ आई तो भीड़ तो अप्रत्याशित ही आएगी, बता के नहीं आएगी, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपकी कंटिंजेंसी स्कीम्स, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम इसीलिए है कि आपका पूर्वाभ्यास इतना दुरुस्त होना चाहिए कि अर्ध सुषुप्त अवस्था में भी अगर आपके सामने समस्या है, आप उसका निराकरण फौरन से पेशतर कर सकें, जिससे दुर्घटना ना हो। ठीक है अजय आलोक जी, सबसे बड़ी लर्निंग तो इसमें यही है कि देखिए, प्रयागराज में भी रेलवे स्टेशन में पहले हुआ था, वहां पर एसओपी लगाया गया, बिना टिकट के आप नहीं चढ़ सकते प्लेटफॉर्म में। लेकिन बाकी फ्लैश पॉइंट्स को आप लोग देख ही नहीं रहे। सिर्फ प्रयागराज पर फोकस रखने से काम नहीं बनेगा। अगर आरपीएफ के लोगों को दिल्ली से भी हटाकर वहां लगा दिया गया है, क्योंकि इन्हीं जगहों से लोग जा रहे हैं, भारी तादाद में जा रहे हैं, तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से दूर हो गए कि फ्लैश पॉइंट्स कई जगहों पर है। रेलवे स्टेशंस पर है जहां से लोग जा रहे हैं, हाईवेज पर है जहां से लोग पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी जाम लग रहे हैं। तो कई जगहों पर मल्टीफैसेटेड तरीके से आपको तैयारी रखनी होगी। अजय जी। निश्चित तौर पर अंजना जी, मैं कहां कह रहा हूं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, किसी से चूक नहीं हुई है। मैं तो ओपनिंग स्टेटमेंट से कह रहा हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और विक्रम सिंह ने जो कहा और अंजना ओम कश्यप ने जो क्वेश्चन पूछे, उस पर अपनी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आपको आज की अंजना ओम कश्यप की ये डिबेट कैसी लगी, अंजना ओम कश्यप की एंकरिंग कैसी लगी, और उन्होंने जो बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे इस घटना को लेकर, उसके बारे में भी जरूर बताकर जाइए। और जो यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने जो सवाल उठाए और जो कुछ बताया और जो कुछ कहा कि जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, अब भीड़ जो है वो बताकर नहीं आती है, अप्रत्याशित ही आती है, भीड़ एकदम आती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उन बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय उस पर भी दीजिए। और जो बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक जो इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगा रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक गिद्ध है, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल ने भी उन्हें बेशरम कहा, उनको ही राजनीतिक गिद्ध कहा। तो आप लोगों को इन दोनों की बातों में किसकी बात सच्ची लगी, उस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर कीजिए।